शेप्स एंड पैटर्न्स। आज हम वर्कबुक में यूनिट 9 की जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 98 पर थी वो आज हम करेंगे। तो बच्चों ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 98। ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 98। राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। जो पिनोकियो नाम का जो लेसन था उसके कुछ वर्ड्स है वो हमें लिखना है। फर्स्ट है क्विल। क्विल मीन्स अजीब होता है, मैंने आपको आगे भी कहा था। तो उसका मीनिंग होगा स्ट्रेंज, फनी। क्या बच्चों होगा? स्ट्रेंज, एक अजीब तरह। तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है टिकल। तो बच्चों मैंने कहा था टिकल मीन्स गुदगुदी करना, यानी कि टू टच समवन इन अ वे दैट मेक्स हिम लाफ। यानी कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी बॉडी पर कहीं भी टच करते हो और वो जो लाफ करता है, हंसता है, तो उसको टिकल कहा जाता है। तो बच्चों हम लिखेंगे टू टच समवन इन अ वे दैट मेक्स हिम लाफ। पजल। पजल मीन्स कंफ्यूज होना, किसी बात समझ में ना आना, तो हम लिखेंगे कंफ्यूज। एमेज। एमेज मीन्स सरप्राइज, मीन्स आश्चर्य। स्टिफ। स्टिफ मीन्स किसी पैर या किसी चीज आसानी से नहीं बेंड हो सकती, नॉट इजीली बेंड। रूड मीन्स इम्पोलाइट। जो अच्छी तरह से किसी के साथ व्यवहार नहीं करता उसको रूड कहा जाता है, इम्पोलाइट कहा जाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है राइमिंग वर्ड्स। आप अपनी वर्कबुक में देख सकते हो राउंड। तो उसका राइमिंग वर्ड होगा SOUND साउंड, GROUND ग्राउंड। हार्ड। तो कार्ड, गार्ड। तो आप ऐसे लिख सकते हो। वंडर, अंडर, थंडर। लाफ, काफ, स्टाफ। मैच, कैच, स्नैच। फ्यू, व्यू, च्यू। पीस, गीस, नीस। ड्राउन, गाउन, डाउन। तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो आप अपनी वर्कबुक में ये जो राइमिंग वर्ड्स है, यदि आपको कोई अच्छे दूसरे याद हो तो भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है थिंग्स मेड ऑफ वुड। राइट नेम ऑफ एनी 3 थिंग्स। ऐसी 3 चीजें बताए जो वुड में से बनती हो, मीन्स लकड़ी में से। तो टेबल, चेयर, पेंसिल, ऐसी कई चीजें हैं जो लकड़ी में से बनती है। तो हम लिखेंगे टेबल, चेयर, पेंसिल। तो आप अपनी वर्कबुक में ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट थिंग्स मेड ऑफ मेटल। ऐसी कौन सी चीज है जो मेटल में से बनती है? चेन, फोर्क, नाइफ। बच्चों फोर्क मीन्स जो हम कहते हैं कांटा वाली चमची, चम्मच, उसको फोर्क कहा जाता है। नाइफ मीन्स जो हम कहते हैं छरी, तो उसको कहा जाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। वुड में से बनती टेबल, चेयर, पेंसिल। मेटल में से चेन, फोर्क, नाइफ। थिंग्स मेड ऑफ क्लोथ। क्लोथ मीन्स कपड़ा। तो कपड़े में से कौन कौन सी चीजें बनती है? टॉप, ड्रेस, ब्लैंकेट, पेंट, ऐसी कई चीज होती है जो कपड़े में से बनती है। तो आप ऐसी दूसरी भी चीज लिख सकते हो।
रबर, रबर में से कौन कौन सी चीजें बनती है? ईयर प्लग, हॉट वाटर बॉटल, रेनकोट, ऐसी कई चीजें हैं जो रबर में से बनती है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट ऑन द पेज नंबर 99, मेक 10 वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड गोल्डीलॉक्स। तो उसमें से मैंने आपको बच्चों कुछ वर्ड्स बनाए हैं। यदि आपको कोई दूसरा वर्ड्स आप बना सकते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। मैंने बनाए गोल्ड, कोल्ड, कूल, कुक, लॉक, सिक, डिस्क, सॉक, कोर्स, लिक, ऐसे कई जो वर्ड्स होते हैं वो बन सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं गोल्ड, कोल्ड, कूल, कुक, लॉक, सिक, डिस्क, सॉक, कोर्स, लिक। नेक्स्ट बच्चों, मेक सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। हमें कुछ वर्ड्स दिए, उस पर से हमें सेंटेंस बनाना है। तो आप देख सकते हो क्विक, मिस अजीब। तो मैंने आपको लिख कर दिया है, एन ओल्ड कारपेंटर बोट अ वेरी कील पीस ऑफ वुड। वो जो बूढ़ा कारपेंटर था, मिस वुड मेकर था, वो एक अजीब सा वुड का टुकड़ा लेकर आया था, मीन्स खरीद कर आया था। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। पजल, पजल मीन्स कंफ्यूज, परेशान होना। तो हम उसका भी सेंटेंस लिख सकते हैं, द ओल्ड मैन वॉज पजल बाय द वॉइस। वो जो कारपेंटर था वो उसकी आवाज सुनकर बहुत परेशान हो गया था, कंफ्यूज हो गया था। किसका बच्चों? लकड़ी में से जो आवाज आई थी उसको सुनकर वो बहुत कंफ्यूज हो गया था। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द ओल्ड मैन वॉज पजल बाय द वॉइस। Amazed, amazed means surprise. The carpenter was amazed to see them move, यानी कि वो जो आइज थी वो हिलने लगी, मूवेबल होने लगी, वो देखकर कारपेंटर को आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुआ। तो हम लिखेंगे, द कारपेंटर वॉज amazed to see ice moves. रूड, रूड मीन्स इम्पोलाइट, मीन्स किसी के साथ अच्छी बात नहीं करना। तो ईच टाइम ही वॉज रूड टू समवन और टोल्ड अ लाई हिज नोज ग्रू लॉन्गर। यानी कि जब जब वो दूसरों के साथ इम्पोलाइटली बात करता था तो उसकी नाक लंबी हो जाती थी। तो बच्चों उसका सेंटेंस इस तरह लिख सकते हैं। तो आप अपनी वर्कबुक में ये जो सेंटेंस है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। हमें एडजेक्टिव के बाद थे, एडजेक्टिव से हमें कुछ वर्ड्स यानी कि सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। एडजेक्टिव मीन्स किसी नाम में कोई बहुत अच्छी तरह से उसका ऐड हो, मीन्स एडिशन होता है, उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। The black boy saw a black bird. तो कैसा बच्चा था, वो कैसे बर्ड को दिखा? तो कैसा बच्चा था? तो वो बहादुर बच्चा था, मीन्स ब्रेव बॉय। ब्रेव क्या है बच्चों? एडजेक्टिव। मीन्स जो बॉय है, बॉय तो कई है पर कैसा? तो बहादुर बच्चा। सो अ वाइल्ड बर्ड, तो एक बहादुर बच्चे ने एक जंगली पक्षी को देखा था। बर्ड कई है लेकिन कैसा बर्ड? तो वो वाइल्ड बर्ड। तो हम लिखेंगे, द ब्रेव बॉय सो अ वाइल्ड बर्ड। नेक्स्ट,
Alice was so curious that she followed the white rabbit. एलिस कैसा था? क्यूरियस था, इसलिए वो वाइट जो रेबिट था उसको फॉलो करता था। तो बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन वॉक स्लोली बिकॉज ही वॉज वीक। वो जो ओल्ड मैन, कैसा ओल्ड, तो वो बूढ़ा व्यक्ति धीमे धीमे चलता था क्योंकि वो चलने में असमर्थ था, मीन्स वीक था, इसलिए। तो हम इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट, द स्मॉल गर्ल वॉर अ पिंक ड्रेस। एक छोटी सी बच्ची ने पिंक कलर का ड्रेस पहना था। एक छोटी सी बच्ची ने पिंक कलर का ड्रेस पहना था। नेक्स्ट, दैट यंग मैन हैज थिक हेयर। जो यंग मैन था उसके बाल घने थे। दैट यंग मैन हैज थिक हेयर। वो जो यंग मैन के बाल घने थे, मीन्स मोटे थे। द स्मॉल रैबिट हाइड बिहाइंड द टॉल ट्री। एक छोटा सा रैबिट वो एक बड़े से ट्री के पाछड़, हाइड मीन्स छिप गया। द ग्रास इज ग्रीन एंड सॉफ्ट। ये जो घास है वो नील, हरा और सॉफ्ट है, मीन्स नाजुक है। नेक्स्ट, निशा इज अ क्लेवर गर्ल बट हर सिस्टर इज अ डल गर्ल। निशा एक होशियार बच्ची है लेकिन उसकी बहन वो होशियार नहीं है, डल है। नेक्स्ट, 9 नंबर, मनोज कैन लिफ्ट दिस हेवी बॉक्स बिकॉज ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। मनोज हेवी बॉक्स ले सकता है, मीन्स चक सकता है, क्योंकि वो एक मजबूत लड़का है, मीन्स स्ट्रॉन्ग लड़का है। देयर आर 4 रोजेस इन दैट स्मॉल वास। वो जो वास है मीन्स फूलदानी है, उसमें 4 रोजेस है। तो ऐसे आप बच्चों लिख सकते हो। नेक्स्ट, ऑपोजिट लिखना है हमें। एडवांटेजेस, तो उसका ऑपोजिट होगा डिसएडवांटेजेस। करेक्ट मीन्स सही, इनकरेक्ट। एग्री मीन्स सहमत होना, तो डिसएग्री। डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन में होना, इनडिसिप्लिन। लाइक मीन्स अच्छा होना, डिसलाइक। डायरेक्ट का इनडायरेक्ट। प्लीज मेहरबानी कहकर, तो डिसप्लीज। जस्टिस मीन्स न्याय करना, तो इनजस्टिस। एफिशिएंट मीन्स कंप्लीटली इनएफिशिएंट। अपीयर मीन्स डिसअपियर। कंप्लीट इनकम्प्लीट। ऑनेस्ट मीन्स प्रामाणिक, तो डिसऑनेस्ट। तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है फॉर्म नाउन्स यूजिंग द सफिक्स नेक्स्ट YTYIT। अवेयर तो अवेयरनेस। नेशनल तो नेशनैलिटी। डिफिकल्ट डिफिकल्टी। टाइडी टाइडीनेस। लॉयल लॉयलिटी। क्रूअल क्रूअलिटी। हैप्पी हैप्पीनेस। रॉयल रॉयलिटी। डार्क डार्कनेस। लोकल लोकालिटी। सीनियर सीनियरिटी। लेजी लेजीनेस। पंक्चुअल पंक्चुअलिटी। ऑनेस्ट ऑनेस्टी। लोनली लोनलाइनेस। तो आप ऐसे लिख सकते हो।
गिवन इन द ब्रैकेट, हमें एक वर्ड्स दिया है, उसमें से मैं एग्जाम्पल में देखकर दूसरे 1 to 10 सेंटेंस कंप्लीट कर लें। तो आंसर, तो वो इज द ड्राइवर ऑफ द बस, इस बस के ड्राइवर कौन है? जॉक, तो जॉकर, लुक एट दैट जॉकर, इस जॉकर को देखो। मिस्टर शर्मा इज द मैनेजर ऑफ दिस बुक, मिस्टर शर्मा इस शॉप के मैनेजर हैं। हेमंत इज अ गुड पेंटर, हेमंत अच्छा पेंटर है, मीन्स चित्रकार है। द हंटर कॉट द लायन इन द नेट, हंटर में शिकारी ने लायन को नेट में कैच कर लिया। डू यू नो द ओनर ऑफ द हाउस, क्या आप इस हाउस के मालिक को जानते हो? वो इज द नेक्स्ट स्पीकर, नेक्स्ट स्पीकर मीन्स बोलने वाला कौन है? दैट मैन इज अ पॉपुलर लीडर ऑफ हिज विलेज, वो जो व्यक्ति है वो गांव का पॉपुलर लीडर है, मीन्स नेता है। हर्ष इज टेनिस प्लेयर, हर्ष टेनिस प्लेयर है। द किंग कॉल्ड हिज एडवाइजर टू द कोर्ट, द किंग कॉल्ड हिज एडवाइजर टू द कोर्ट, किंग ने अपने कोर्ट से एडवाइजर ली थी। तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट, ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ द नॉटीएस्ट चाइल्ड इन द क्लास, आपके क्लास में जो सबसे शरारती है उसका आपको पिक्चर ड्रॉ करना है या पेस्ट करना है। राइट 10 सेंटेंस, और उस पर आपको 10 सेंटेंस लिखने हैं। तो आप लिख सकते हो, इन आवर क्लास देयर इज वन स्टूडेंट हु इज सो नॉटी, हमारे क्लास में एक ऐसा लड़का है वो जो बहुत शरारती है, एक ऐसा लड़का है वो बहुत शरारती है। ही ऑलवेज डिस्टर्ब द क्लास, वो हमेशा दूसरों को डिस्टर्ब करता है। हिज नेम इज रूहान, उसका नाम रूहान है। ही मेक्स ऑल द स्टूडेंट टू लाफ लाउडली बिकॉज ऑफ हिज कॉमेडी जोक्स एंड कॉमेंट्स, वो दूसरों को बहुत हंसाता है उसके जोक्स और कॉमेंट से। ही नेवर डू द स्टडी, वो कभी भी अभ्यास नहीं करता। ही इज सो फेमस इन आवर स्कूल बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर एंड बिकॉज ऑफ हिज आवर क्लास इज ऑल्सो फेमस टू बी द नॉटीएस्ट क्लास, वो पूरी जो स्कूल है उसमें बहुत फेमस है क्योंकि वो बहुत शरारती है, इसलिए वो फेमस है। All teachers are worried about him, but he is still naughty. सभी जो टीचर्स है उसके लिए बहुत चिंता करते हैं, मिस चिंतातुर है, लेकिन वो ऐसा ही है, मिस नॉटी ही है। तो आप ऐसे बच्चों लिख सकते हो। उसके बाद है बच्चों, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। एक स्टोरी है जो मैं आपको कहती हूँ। वन डे मुल्ला फ्रेंड कम टू मीट हिम, एक दिन मुल्ला अपने मित्र को, वन डे मुल्ला फ्रेंड केम टू हिम, एक दिन मुल्ला के जो मित्र थे वो मुल्ला को मिलने आए। ही सेड, मुल्ला, उन्होंने मुल्ला को कहा, माय सन लिव इन बगदाद, मेरा सन वो बगदाद में रहता है। आई हैव टू कॉल हिम बैक होम, मुझे उसे घर पर बुलाना है। आई वॉन्ट यू राइट सच अ लेटर दैट मोमेंट ही रीड्स, मुझे उसको एक लेटर लिखना है इस मोमेंट पर, इस क्षण पर। ही विल लीव बगदाद एंड रिटर्न होम इमीडिएटली, वो बगदाद छोड़ दे और इमीडिएटली में तुरंत घर आएगी। बट आई हैव नो प्लान टू गो टू बगदाद, लेकिन मुझे बगदाद जाने का अभी कोई प्लान नहीं हुई है। ये बच्चों कौन कह रहा है? तो जिसका सन बगदाद में वो कह रहा है कि मुझे बगदाद अभी जाने का कोई प्लान नहीं है। ही सेड, मुल्ला ने कहा। हिज फ्रेंड सेड, उनके मित्र ने कहा, आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो टू बगदाद टू ब्रिंग माई सन हियर, मैं तुमको ये नहीं कहता कि तुम बगदाद जाओ और मेरे बेटे को लेकर आओ। यू मस्ट राइट अ लेटर टू माई सन एंड आस्क हिम टू रिटर्न एट वंस, तुम मेरे बेटे को लेटर लिखो कि वो घर आए। मुल्ला सेड, आई डोंट माइंड राइटिंग द लेटर,
मुल्ला ने कहा आई डोंट माइंड राइटिंग लेटर, मुझे कोई लेटर नहीं लिखना, यानी कि मुझे ये पसंद नहीं है। बट आई विल हैव टू टेक इट बगदाद, लेकिन मैं बगदाद वो जो लेटर है वो दूंगा। द फ्रेंड सेड वाई शुड यू गो, उनके मित्र ने कहा तुम क्यों वहाँ जा रहे हो। ऑल यू हैव टू डू इट राइट लेटर फॉर मी, तुम लेटर लिखकर मुझे दे दो। आई विल सेंड इट विथ समवन हु इज गोइंग टू बगदाद, जो भी मेरे जो फ्रेंड्स बगदाद जाते हैं तो मैं उसके साथ आपके बेटे का लेटर दे दूंगा। मुल्ला सेड आई नो, मैं जानता हूँ। यू विल सेंड द लेटर विथ समवन हु इज गोइंग टू बगदाद, आप किसी के साथ लेटर भेज सकते हो, बट देन हु विल रीड इट, पर ये लेटर कौन रीड करेगा। द फ्रेंड सेड वेल माई सन कैन रीड एंड राइट, ये तो मेरा बेटा रीड करेगा और लिखेगा। मुल्ला सेड ओ आई डिडंट मीन दैट, मैं नहीं समझा। आई नो योर सन कैन रीड एंड राइट, मैं जानता हूँ कि आपका बेटा रीड भी कर सकता है और लिख भी सकता है, बट द प्रॉब्लम इज, वो समस्या क्या है। वेल व्हाट्स द प्रॉब्लम, आस्क्ड द फ्रेंड, फ्रेंड्स ने कहा लेकिन प्रॉब्लम क्या है। मुल्ला सेड द प्रॉब्लम इज माई हैंड राइटिंग, मुल्ला ने कहा प्रॉब्लम मेरी हैंड राइटिंग है। यू सी माई हैंड राइटिंग इज सो बैड, आपने देखी मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है। ओनली आई कैन रीड इट, ओनली मैं ही रीड कर सकता हूँ। एंड सो आई विल हैव टू गो टू बगदाद एंड रीड आउट द लेटर, इसलिए मैं बगदाद जाऊँगा, मेरे बेटे को लेटर दूंगा, मीन्स मैं वहाँ रीड करके वापस आऊँगा। ऐसा एक मुल्ला था। मीन बच्चों यहाँ क्या कहा गया है कि जो मुल्ला है, मुल्ला का एक बेटा बगदाद रहता है, वो अपने बेटे को वापस लाने की बात करता है, तो अपने फ्रेंड को मिलता है, तो अपना फ्रेंड उसको कहता है कि तुम मुझे अपने बेटे के बारे में लेटर लिख कर दे दो, तो मैं वो लेटर आपके बेटे को दे दूंगा। तो मुल्ला ने कहा कि मेरी हैंड राइटिंग इतनी खराब है कि कोई नहीं रीड कर पाता, इसलिए मैं ही जाऊंगा और मेरे बेटे को लेटर देकर रीड कर मैं वापस आऊंगा। तो वेयर डिड द फ्रेंड सन लिव, जो फ्रेंड का बेटा कहाँ रहता था। बच्चों ने अभी सीखा कि उसका जो बेटा था वो बगदाद में रहता था, तो हम लिखेंगे द फ्रेंड सन लिव इन बगदाद। Why did the friend want to write to letter his son? वो फ्रेंड अपने बेटे को लेटर लिखना क्यों चाहते थे, तो वो अपने बेटे को बगदाद से इमीडिएटली वापस अपने घर बुलाना चाहते थे, इसलिए वो लेटर लिखना चाहते थे। तो हम लिखेंगे द फ्रेंड wanted his son leave Baghdad and return home immediately. Next, why would मुल्ला have to go to Baghdad? मुल्ला बगदाद क्यों जाना चाहता था, क्योंकि वो उनके हेड राइटिंग इतने खराब थे कि कोई रीड नहीं कर सकता था, इसलिए वो रीड करके वापस आना चाहता था, इसलिए वो बगदाद जाना चाहता था कि वो अपने बेटे के पास जाए और लेटर रीड करके वापस आए। तो हम लिखेंगे क्योंकि ओनली मुल्ला रीड हिज हैंड राइटिंग, ओनली मुल्ला ही अपनी हैंड राइटिंग रीड कर सकता था। सो मुल्ला वांट टू गो टू बगदाद, इसलिए मुल्ला बगदाद जाना चाहता था। नेक्स्ट, मुल्लास हेड राइटिंग वाज सो बैड दैट, मुल्ला की हेड राइटिंग बहुत खराब थी। ओनली ही कैन रीड, ओनली वो मुल्ला ही रीड कर सकता था। सो ही विल हैव टू गो टू बगदाद एंड टू रीड आउट द लेटर, और वो लेटर रीड करने के लिए बगदाद जाना चाहता था। तो बच्चों आप ऐसे वो आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है फाइंड द होमोफोन्स। होमोफोन्स लिखने हैं सन सन, हियर हियर, ब्राइट ब्राइट, लीव लीव, नो नो, वन वन, सी सी, टू टू, एंड एंड। तो ऐसे होमोफोन्स आपको ये जो स्टोरी है उसमें से देखकर लिखना है। उसके बाद है बच्चों टर्न द पेज, कलर द पिक्चर ऑफ पिनोकियो, राइट 5 सेंटेंस ऑफ पिनोकियो। यहाँ आपको एक पिक्चर दिया, उसमें आपको
कलर करना है इस पिक्चर में। उसके बाद उस पर आपको कुछ सेंटेंस लिखने हैं ताकि हम अच्छी तरह से लिख सके, वो जो लेसन के आधार पर है। When the carpenter made the puppets' eyes, they began to move. जब कारपेंटर ने पपेट्स की आइस बनाई तो वो हिलने लगी। When the Pinocchio's hand were ready, जब पिनोकियो के हैंड रेडी हुए, it snatched off carpenter's wig and put it on its own head. जब उसके हाथ रेडी हुए तो वो कारपेंटर की विग मिस नकली बाल लेकर अपने सिर पर लगा दिए। इन स्कूल पिनोकियो डिड नथिंग, स्कूल में पिनोकियो कुछ नहीं करता था, बट है फिर लेकिन वो आनंद लेता था। When Pinocchio was rude or told a lie, his nose grew longer. जब वो impolite मीन्स अच्छी तरह से बात नहीं करता था, झूठ बोलता था तो उसकी नाक लंबी हो जाती थी। In the end, Pinocchio said that he was glad to be real boy. उसमें लास्ट में वो अपने आप से कहने लगा कि मुझे खुशी है कि मैं एक वास्तविक बॉय की तरह हूँ। एंड दैट ही वुड नेवर लाई अगेन, अब मैं अभी से कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो बच्चों आपको ऐसे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट बच्चों पेज नंबर 104। कलेक्ट एंड पेस्ट द पिक्चर ऑफ वेल नोन प्लेस इंडिया, राइट 5 सेंटेंस। आपको इंडिया की कोई भी जो प्लेस पसंद है वो आपको यहाँ पेस्ट करना है और इसके बारे में कुछ लाइंस लिखनी है। तो बच्चों मैंने लिखा है राजस्थान के बारे में। द मीनिंग ऑफ राजस्थान इज लैंड ऑफ किंग्स। वो जो राजस्थान का मीनिंग क्या है तो वो राजाओं की जमीन है, लैंड्स ऑफ किंग। Rajasthan is the largest Indian state by area of the 7th largest by population. Population means बच्चों वो जो वस्ती होती है उसको कहा जाता है घिसता। तो राजस्थान इंडिया में लार्जेस्ट एरिया है और 7th नंबर पर वहाँ बहुत पॉपुलेशन है। इट इज लैंड ऑफ वंडरफुल पैलेसेस, फोर्ट्स एंड फेस्टिवल। वहाँ के पैलेसेस, फोर्ट्स मीन्स किले, फेस्टिवल्स मीन्स त्यौहार की वो जमीन है। जयपुर इज द लार्जेस्ट एंड द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान। जयपुर वो सबसे बड़ी और कैपिटल सिटी है। उसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। The town of Jodhpur is the largest city in the desert. Desert means रण में जो जोधपुर है वो सबसे बड़ी सिटी है। The known as the gateway of the Thar desert. Desert means रण means जो थार नाम का रण है वो वहाँ का बहुत प्रख्यात है। तो बच्चों ऐसे आप अपनी तरह भी कोई भी एक जगह के बारे में लिख सकते हो। तो बच्चों यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो आपको नोटबुक लेकर बैठना है। तो बच्चों मैं आशा रखती हूँ कि आप PDF में से देखकर समझकर अच्छी तरह से ये जो वर्कबुक कंप्लीट कर लोगे। तो बच्चों थैंक यू।